वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल का आगाज़ हो चुका है, तमाम टीम्स ने अपने मैचेस खेल लिए हैं और हमारे पास पहले 3 मैचेस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना मैच जीत लिया है, कोयटा ग्लैडिएटर ने अपना मैच जीत लिया है और इसी तरह अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने अपना मैच जीत लिया है। अगर हम बात करें मैचेस की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो मैच जीता अपना पहला, तो वहाँ पर अगर हम टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो एक टाइम पर लाहौर कलंदर जब वहाँ पर बैटिंग कर रहे थे तो बड़ा अच्छे तरीके से क्रूज़ कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर जब स्पिनर्स आए, बिलखसूस यहाँ पर शादाब खान की तारीफ बनती है कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे थे बीइंग अ प्लेयर। फिर यहाँ पर कैप्टनसी का उन पे एडिड प्रेशर आया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बड़ा अच्छा लिया और एक अच्छा स्पेल किया। इमाद वसीम ने भी जो सेकंड स्पेल किया वो बहुत अच्छा किया। तो वो पैच ऐसा था जहाँ पर कुछ रन्स ड्राई आउट हो गए लाहौर कलंदर्स के लिए, जिसकी वजह से वो उस तरह के बड़े टोटल पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी 195 एक अच्छा टोटल था। फिर जब वो बॉलिंग करने आए तो वहां पर उन्होंने फील्डिंग में जो लैप्सेस किए, हमने देखा कि कैचेस छूटे, शादाब खान को 2 चांसेस मिले। इसके अलावा कीपर से बड़ी हमने देखा कि उनका नया कीपर आया हुआ टक्कर, उससे भी बड़ी कुछ बायज ऐसे छूटे जिसकी वजह से मोमेंटम जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कंटिन्यूसली मिलता रहा और प्रेशर बिल्ट नहीं हो पाया। तो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो मैच हार गए। यहाँ पर उन्होंने राशिद खान को बड़ा मिस किया, लेकिन जैसा कि शाहीन शाफिद्दीन ने कहा कि ये उनके हाथ में नहीं है कि उनकी इंजरी है और वो रिहैब कर रहे हैं, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। लेकिन फिर भी एक जो गैप है वो नजर आ रहा है। लास्ट 2 सीजन में उनकी बॉलिंग में वो गैप नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार वो नजर आ रहा है। तो देखें वो उसको किस तरह फिल इन करते हैं। दूसरा मैच खेला गया पेशावर जल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। वहां पर पेशावर जल्मी ने बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग की अर्ली ऑन। अगर हम देखें तो पावर प्ले में, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इनके पास बॉलर्स अच्छे हैं लेकिन इनएक्सपीरियंस हैं, और पावर प्ले में बॉलिंग करने वाले बहुत कम बॉलर्स हैं इनके पास। तो उन्होंने हमने देखा कि स्टार्ट में या तो वो बहुत ज्यादा वेट दे रहे थे या बहुत ज्यादा लेग साइडिश हो रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैन उन पे अटैक कर रहे थे। यहाँ पर तारीफ बनती है सऊद शकील की, जिन्होंने 33 मैच जो बाहर बैठे रहे कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, खेल नहीं पाए। उनका डेब्यू था कल और उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, टेक ऑन किया गेम को और रैश शॉट नहीं खेले, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले और कुछ उन्होंने इनोवेशन दिखाई और बड़ी अच्छी इनिंग खेली। एक टाइम पर जेसन रॉय जो उनके साथ खेल रहे थे, जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, उनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। फिर जेसन रॉय ने भी अपना अर्ली ऑन जो फेस था थोड़ा जिसमें वो नहीं खेल पा रहे थे ठीक, तो उन्होंने वो टाइम लिया। उसके बाद उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली और अपनी टीम को 206 के टारगेट तक पहुंचाया इन दोनों की बैटिंग की वजह से। बीच में टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि पेशावर जल्मी के बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया, सलमान इरशाद ने अच्छी बॉलिंग की डेथ में, लेकिन फिर भी ये टारगेट ऐसा था कि चेजेबल लग रहा था, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट लिया जब पेशावर जल्मी बैटिंग करने आई तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग स्टार्ट लिया बाबर आजम और साइम अयूब ने। लेकिन साइम अयूब के रन आउट होने के बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो बाबर आजम का साथ दे पाता जिससे वो मोमेंटम को कैरी ऑन करते, क्योंकि हारिस बहुत जल्दी आउट हो गया। उसके बाद टीकेसी ने स्ट्रगल किया। अब यहाँ पर एक चीज है कि मौजली और टीकेसी दोनों ने 30 बॉलिंग खेली कंबाइन करके और दोनों ने सिर्फ 29 रन स्कोर किए। तो ये अगर हम देखें किस तरह के सिर्फ 19 रन से वो मैच हारे हैं, तो हमें डिफरेंस नजर आता है कि इन 30 बॉलों को बेहतर यूटिलाइज किया जा सकता था। और बिलखसूस अगर हम बात करें बैटिंग ऑर्डर की, तो मुझे लग रहा था कि मौजली से ऊपर आसिफ अली आ सकते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट अगेन अगर हम बात करें तो अबरार अहमद ने जिस तरह वो ओवर किया जिसमें उन्होंने टीकेसी और बाबर आजम को आउट किया, और बड़ी अच्छी टैक्टिकल मूव्स थी कि उनको पता था कि लेग साइड की बाउंड्री बड़ी है और उन्होंने वहां पर बैट्समैन को मजबूर किया कि वो शॉट खेलें और अगेंस्ट द विंड खेलें। तो सारे फैक्टर्स अगेंस्ट, तो आपको बहुत अच्छा मिडल करना था और बाउंड्री बहुत बड़ी थी, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वहां पर आउट हो, और वही हुआ। वसीम जूनियर ने वहां बहुत अच्छे कैचेस पकड़े दोनों। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सऊद शकील की बैटिंग ने और फिर ये इब्रार की जो है क्लेवर बॉलिंग, और यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है आमिर को, क्योंकि आमिर ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और बहुत क्रूशल टाइम पे विकेट ली। जैसे कि रोमन पॉल की विकेट ली, वो अगर खड़े होते तो 10 बॉलों में 26 रन पड़े थे, वो उतने बड़े नहीं होते, लेकिन उन्होंने उनको आउट किया। और फिर उसके बाद जिस तरह अपनी बॉलिंग को कंडक्ट किया बड़े अच्छे तरीके से, फील्ड प्लेसमेंट अगर हम देख लें, वेरिएशन का यूज देख लें, तो बहुत आउटस्टैंडिंग था आमिर की तरफ से। तो कोयटा ग्लैडिएटर भी अपना मैच जीत गई।
फिर तीसरा मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान, और वो मैच खेला गया था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। अब वहां पर अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करी थी, कराची किंग्स ने उनको बैटिंग की दावत दी थी, तो अर्ली ऑन ही मीर हमजा ने विकेट लेके दी, जो उनकी जिसे हम कहते हैं बैकबोन तोड़ दी उनकी, रिजवान को आउट करके। तो वहां पर अगेन एक और डेब्यूटेंट थे पीएसएल के हमारे पास, रीजा हेंड्रिक्स, उन्होंने और डेविड मलान ने एक पार्टनरशिप बनाई। एक्सप्लोसिव नहीं थी टी20 के नेचर से अगर हम बात करें, और तब एट दैट मोमेंट सब ये सोच रहे थे कि यार ये बहुत स्लो खेल रहे हैं, और शायद टोटल जो उन्होंने लगाया 185 का, ये शायद बड़ा ना हो, उनको तेज खेलना चाहिए था। ये 185 भी इसलिए हुआ है क्योंकि नीचे से आके हमने देखा खुशदिल शाह ने एक अच्छा सा कैमियो खेला। कराची किंग्स की अगर हम बात करें तो कराची किंग्स की तरफ से 2 ओवर किए शोएब मलिक ने, जिसमें उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए, और वो बहुत क्रूशल साबित हुए हो सकते थे क्योंकि उन्होंने लो टोटल पे डिफेंड किया था। उस टाइम पर हमने देखा कि 2 सेट बैटर से अगेंस्ट ऐसी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस वो बरोएकार लाए, और उन्होंने दिखाया कि वो क्यों इस सीजन कैंपेनर कहलाए जाते हैं इस फॉर्मेट के स्पेशली। तो उन्होंने 185 तक उनको समहाउ रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। और फिर जब हम बात करें, जब वो चेस करना है, तो डेविड विली ने एक मतलब फिर साबित किया कि वो $1 मिलियन हैं नए बॉल के साथ, जिस तरह वो एक्यूरेसी से बॉल कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत थिन मार्जिन होता है उनके पास कि अगर वो जिस लेंथ पे बॉल कर रहे होते हैं उससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे इस पेस पे, तो वो बहुत ही इजीली मैनेज हो जाएंगे और रन्स खाएंगे। लेकिन वो बहुत कंसिस्टेंटली एक हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहे होते हैं, और फिर अर्ली ऑन थोड़ी सी मूवमेंट भी मिलती है उनको, जिसकी वजह से वो उसको कैपिटलाइज करते हैं और बैट्समैन को अंडर प्रेशर करते हैं। उन्होंने 2 विकेटें ली, जेम्स विंस पे बहुत रिलाय कर रहे होते कराची किंग्स के, उनको अग्रेसिव स्टार्ट दिलाए तो उनको आउट किया। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन साद बेग आए, उनको भी पहली बॉल पे उन्होंने आउट किया, और पावर प्ले का इतना अच्छा यूज नहीं करने दिया कराची किंग्स को, और कराची किंग्स वहीं पर गेम से पीछे रह गया था। फिर मैटर ऑफ द टाइम था कि विकेट्स गिरती गई। शान मसूद ने बाद में लेटर ऑन कोशिश की कि वो क्या कहते हैं मोमेंटम को बढ़ाए और रन रेट को बढ़ाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शोएब मलिक ने अगेन बैटिंग के साथ भी एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, अपने एक्सपीरियंस का यूज किया, और लेकिन दूसरे एंड से इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। अगर हम बात करें, नवाज भी बहुत तेज नहीं खेल रहे थे, तो शान मसूद ने भी अर्ली ऑन टाइम लिया, तो ज्यादा प्रेशर उन पे आया हुआ था, जिसकी वजह से वो रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में ऑब्वियसली जब 12-13 का रिक्वायर्ड रेट हो तो आप रन्स की ट्राई करते हैं, और इसी असना में आउट हो गए। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेविड विली के साथ साथ मोहम्मद अली को मुल्तान सुल्तान ने चांस दिया। उनको रेड बॉल का बॉलर समझा जाता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उनको क्रेडिट बनता है। स्पेशली जो उन्होंने वो यॉर्कर किया डैनियल सैम्स को, वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल था। अब्बास अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की, उसामा मीर ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो ओवरऑल एक अच्छी आउटिंग थी मुल्तान सुल्तान के लिए, और उन्होंने एक अच्छे सिग्निफिकेंट मार्जिन से 50+ रन के मार्जिन से मैच जीता है। ये उनके नेट रन के लिए भी अच्छा भी होगा और कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा, और उन्होंने अपना फोर्ट्रेस जो है वो बरकरार रखा है कि मुल्तान स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान को हराना आसान नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, बाकी मैचेस जो आगे आने वाले होंगे उसको भी इस तरह कवर करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।